सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार्जशीट दायर करने के करीब 3 महीने बाद डिप्टी सीएम सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में सीबीआई आज सिसोदिया से पूछताछ करेगी। सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है। मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पर पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूँ। दिल्ली में शराब घोटाले पर जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, वहीं केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। शराब घोटाला नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर केजरीवाल सच बोल रहे हैं तो वो अपना नार्को टेस्ट करवाएं। मैं मान लूंगा कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी अपना नार्को टेस्ट करवाएं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में सियासी पलटवार जारी है। शिवसेना सिंबल पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि शिवसेना सिंबल के लिए बहुत बड़ा सौदा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ और वो जल्द इस सौदे को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा उनके साथ खड़े रहने का वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा किया है। चुनाव आयोग से असली शिवसेना की मान्यता और तीर कमान का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद शिंदे खेमे ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। दरअसल उद्धव गुट चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की तैयारी में है। बता दें कि चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिन्ह धनुष और तीर शिंदे गुट को देने का आदेश दिया था। भिवानी हत्याकांड में राजस्थान पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगे हैं। खबरों के मुताबिक पुलिस ने एक आरोपी श्रीकांत की गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके बाद महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। आरोपी श्रीकांत की मां ने इसे लेकर थाने में शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक 16 फरवरी की सुबह 3 बजे राजस्थान पुलिस जबरन इस आरोपी के घर में घुसी और आरोपी की पत्नी के साथ मारपीट की। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और जुनैद और नासिर हत्याकांड में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने राजस्थान और हरियाणा की सरकारों पर गुंडों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। मेरा मानना यह है और मेरा डिमांड यह है कि सबसे पहले राजस्थान की सरकार गोपालगंज के पुलिस के जिम्मेदारों की इमीडिएटली सस्पेंड करे। भरतपुर के 2 लोगों को अपहरण कर बोलेरो में जिंदा जलाने के मामले में आरोपी रिंकू सैनी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। निक्की मर्डर केस में बेटी को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए निक्की के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। निक्की के परिवार वालों ने सरकार से मांग की है और निक्की के हत्यारों को फांसी की सजा मिले। जिसकी जिंदगी दूसरी की भी उसने खराब की है, वो भी किसी की बेटी है। दोनों बेटियों को न्याय मिले। दोनों बेटियों की तरफ से मैं पब्लिक को यही संदेश देना चाहती हूँ कि उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। निक्की हत्याकांड को लेकर निक्की के परिवार में दुख का पहाड़ टूटा है। निक्की के परिवार का कहना है कि साहिल ने एक नहीं 2 जिंदगियों को बर्बाद किया है। साहिल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बेटी के साथ अगर अन्याय किया है उसने तो उसके साथ भी अन्याय होना चाहिए जी। हम फांसी की सजा चाहते हैं जी। निक्की हत्याकांड मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें साहिल गहलोत और उसका पिता दोनों शामिल हैं। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हत्या की साजिश में शामिल इन 5 लोगों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और एसपी नेता फहाद अहमद की शादी की दावत को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जंग छिड़ गई है। AMU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने AMU कैंपस में स्वरा और फहाद की शादी के लिए दावत का ऐलान किया है। फैजुल हसन ने कहा कि फहाद अहमद AMU के छात्र रहे हैं, इसलिए उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया है। हमने एक दावत का प्रोग्राम किया है स्वरा भास्कर और फहाद के लिए। फहाद चूंकि स्टूडेंट रहे हैं यहाँ, ओल्ड बॉयज भी हैं, तो उनकी जैसे ही वलीमा हो जाता है एक डेट फाइनल कर ली जाएगी। वहीं AMU छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने स्वरा और फहाद अहमद के लिए रखे गए इस कार्यक्रम का विरोध किया है।
उन्होंने कहा कि AMU एक शिक्षण संस्थान है, इसलिए दावत नहीं होने देंगे। नदीम अंसारी ने स्वरा और फहद के दावत में आने से देश विरोधी नारे लगने की भी आशंका जताई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है तालीमी इदारा है, इस तरीके के इवेंट AMU में शोभा नहीं देते। अगर आपको अपने पर्सनल लेवल पे दावत देनी है तो तमाम यहाँ पर मैरिज होम है, आप वहाँ पे दावत दीजिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री अड़े हुए हैं। छतरपुर में एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात दोहराई। महाशिवरात्रि के मौके पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें 121 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया, जिसमें CM शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई है। अगली साल की तैयारी करो, भारत हिंदू राष्ट्र की भी तैयारी करो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है और विदेशी भी चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। उन्होंने कहा कि जो भी भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है, इसलिए हमारा ये मांग सरकार से नहीं है, अपने इष्ट से और संतों के चरणों से प्रार्थना है, और कोई अगर सपोर्ट करता है तो स्वागत है। यूपी के बदायूं जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ गंगा नदी में नहाने गए 5 छात्र नदी में डूब गए, जिनमें से 3 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 2 छात्रों को बचा लिया गया है। नदी में डूबने वाले 5 छात्र MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और 2019 बैच के छात्र थे। बीच में उतरे नहाने के लिए, तो एक डूबने लगा तो बाकी 2 लोग गए बचाने। फिर हम लोग भी तीनों को देखा, फिर हम 2 लोग भी गए, फिर सभी 5 डूबने लगे। तो मैंने बचाओ बचाओ चिल्लाया करके, फिर एक भैया आए, उन्होंने लकड़ी से 2 लोगों को लकड़ी फेंकी और 2 लोग पकड़ के बाहर आ गए, लेकिन 3 अभी तक। बताया जा रहा है कि बदायूं मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहे 5 छात्र महाशिवरात्रि पर कछला में गंगा घाट पर स्नान करने गए थे। इसी दौरान सभी छात्र गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। छात्रों के डूबने का शोर सुनकर स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे। गोताखोरों ने 2 छात्रों को तो बचा लिया, लेकिन 3 छात्र गहरे पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। बचाए गए दोनों छात्र राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश की पार्टी में लोग अपनी बात आजादी से नहीं कह पाते। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गाजीपुर पहुंचे राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। अखिलेश जी कहें वह सही, वहाँ वो चीज है कि जो अपनी बात अगर कोई कहना चाहे तो वो कहने का हकदार नहीं। रामचरितमानस के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव को आड़े लेते हुए राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता से बेदखल होने की वजह से बौखलाए हुए हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। सत्ता के बेदखल होने से ये बौखलाहट है, जो सत्ता से बेदखल हुए लोग हैं। साथ ही राजभर ने कहा कि नल, नील, अंगद, बाली और सुग्रीव बंदर नहीं इंसान थे। ये सभी श्री रामचंद्र के साथ रावण के खिलाफ लड़े, इनके लिए कोई भी आवाज नहीं बना। वादी चिनाब इन दिनों एक रंग में रंग चुकी है, लेकिन इस रंग के बीच से ही घाटी के युवाओं ने पूरे भारत की वो तस्वीर दिखाई जिसकी कल्पना मुश्किल थी लेकिन नामुमकिन नहीं। ये तस्वीरें हैं ICE क्रिकेट की। घाटी में युवाओं को न लुढ़कता पारा रोक पा रहा है और न ये घाटी की उबड़ खाबड़ जमीन। बर्फ ने वैसे ही सब कुछ समतल कर दिया और यहाँ के युवा इसी का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटे। बर्फीली हवाओं के बीच भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में खेलो इंडिया के तहत महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। टूर्नामेंट में कुपवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं की 4 क्रिकेट टीमों ने भाग लिया। लड़कियों को बर्फ पर खेलते देखने और क्रिकेट के प्रति खिलाड़ियों के जुनून को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए। बर्फ की मोटी मोटी परत और बर्फीली वादियां और इन तस्वीरों के बीच ये बच्चे जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनमें साधनों की कमी भी झलक रही है। लेकिन माइनस के इस पारे में भी रनों की रफ्तार और गेंद की धार कम होती नहीं नजर आ रही है और इसलिए ये तस्वीरें और ज्यादा खास हो गई हैं।